नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आर एस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जनरल नॉलेज की टॉप 25 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, इस क्लास में हमने उन सभी क्वेश्चंस को कवर किया है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, बिल्कुल क्लास को स्किप मत कीजिएगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 1 पूछा गया है कि एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, आप लोग बताएंगे जो एनसीसी है, नेशनल कैडेट कोर है, जो उसकी स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कि उसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई थी। याद रखेंगे साथियों, 16 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई थी। याद रखेंगे, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे एनसीसी का जो फुल फॉर्म है वह होता है साथियों नेशनल कैडेट कोर। ठीक है, नेशनल कैडेट कोर या कोर कहते हैं, जैसे एनसीसी का फुल फॉर्म होता है। अगर बात करेंगे साथियों कि इसका जो स्थापना दिवस होता है वह कब मनाया जाता है, तो दोस्तों एनसीसी का जो स्थापना दिवस होता है, एनसीसी का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वह साथियों 26 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे, सभी पॉइंट्स यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्स के लिए हो सकते हैं वह सभी पॉइंट्स हम इस क्लास में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से कंप्लीट करते जाइएगा, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। ठीक है, तो याद रखेंगे साथियों, जो एनसीसी की स्थापना हुई है वह 16 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई है। जो अगर हम बात करेंगे जो इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है वह 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वह नेशनल कैडेट कोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों दूसरा पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह कौन सा है, तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह साथियों जोग या गरसप्पा जलप्रपात होता है। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यह क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार आ चुका है कि भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह जोग या गरसप्पा जलप्रपात है। अगर बात करेंगे यह साथियों कहाँ पर है, तो यह कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे, आपका यहाँ पर साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोर या जोग या गरसप्पा जो जलप्रपात है वह साथियों कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका साथियों 3 पूछा गया है कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो साथियों आप लोग बताएंगे जो चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है वह कितनी है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा अप्रॉक्स में 3,84,400 किलोमीटर। साथियों याद रखेंगे, 3,84,400 किलोमीटर। यहाँ जीरो की जगह साथियों 4 कर लीजिए तो बिल्कुल आपका कन्फर्म हो जाएगा। 3,00,000 साथियों 84,400 किलोमीटर चंद्रमा से साथियों पृथ्वी की दूरी होती है। यहाँ पर आपका साथियों ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, अगर हम बात करेंगे साथियों चंद्रमा पर जो हमारी पृथ्वी पर एक दिन होता है वह साथियों 24 घंटे में के अंदर में होता है। ठीक है, 24 घंटे के अंतराल में एक दिन पूरा हो जाता है। अगर बात करेंगे साथियों जो चंद्रमा पे एक दिन होता है वह 708 घंटे का होता है, यानी 29 गुना से ज़्यादा होता है। याद रखेंगे, एक दिन जो चंद्रमा पर होता है साथियों वह 708 घंटे का होता है, यानी कि अपनी पृथ्वी से 29 से ज़्यादा गुने का वहाँ पर एक दिन होता है। याद रखेंगे, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। चंद्रमा से जो पृथ्वी की दूरी है वह 3,84,400 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 4 पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम्स में यह क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले साथियों सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 पूछा गया है कि भारत में सोने की खान किस राज्य में। साथियों आप लोग बताएंगे कि भारत में जो सोने की सर्वोत्तम खान है, जहाँ से सबसे अधिक सोना निकाला जाता है, वह साथियों कर्नाटक राज्य में स्थित है। आपका यहाँ पर साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में भारत में सोने की खान स्थित है। कभी कभी हमारे एग्जाम से क्वेश्चन साथियों इसको घुमाकर पूछ दिया जाता है कि जो सोने की सबसे बड़ी खान है, जब जहाँ से सबसे बड़ा उत्पादन होता है सोने का, वह साथियों कर्नाटक से होता है, कोलार खान से। ठीक है, याद रखेंगे, कोलार खान से सबसे बड़ा उत्पादन होता है कर्नाटक में। कोल माइन साथियों, यहाँ पर आपने एक मूवी देखी होगी KGF, जिसमें वहीं का सीन शूट किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, कर्नाटक आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 5 पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां। साथियों आप लोग बताएंगे कि जो भारतीय संविधान है साथियों उसमें वर्तमान का बात कर रहा है यहाँ पर कि कितनी अनुसूचियां हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में जो भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं वह साथियों 12 हैं। याद रखेंगे ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 अनुसूचियां वर्तमान में है। अगर जो साथियों बात करेंगे कि मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी वह कितनी थी, तो मूल संविधान में साथियों 8 अनुसूचियां थी। याद रखेंगे यहाँ पर साथियों वर्तमान की बात कर रहा है तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। तो अब याद रखेंगे साथियों जो वर्तमान में अनुच्छेद हैं वह साथियों कितने हैं। अनुच्छेद साथियों वर्तमान में जो हैं वह 470 अनुच्छेद हैं और साथियों 25 भाग हैं वर्तमान में। ठीक है, याद रखेंगे एग्जाम से हमारे क्वेश्चन इसका एक करंट से पूछे जाते हैं कि वर्तमान में जो अनुच्छेद की संख्या है वह 470 है और 25 भाग है। अगर बात करेंगे कि मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे तो मूल में साथियों 396 अनुच्छेद थे और जो भाग थे वह साथियों 22 भाग थे। याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने सभी पॉइंट्स का जिक्र कर दिया है। आप सभी पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िएगा और कंप्लीट कर लिया अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर साथियों 6 पूछा गया है कि पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है। साथियों जो पन्ना की खाने हैं वह किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पन्ना की खाने हीरों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखेंगे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मध्य प्रदेश की पन्ना की खाने हैं वह साथियों हीरों के लिए प्रसिद्ध हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल साथियों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 4-7 पूछा गया है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। साथियों जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का जो नारा दिया था वह हमारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसने दिया था। तो यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने साथियों जय जवान जय किसान का जय विज्ञान का जो नारा दिया था वह पोखरण परीक्षण के बाद साथियों यह नारा दिया गया था 1998 ईस्वी में। याद रखेंगे 1998 ईस्वी में दिया गया था यह नारा। अगर पोखरण परीक्षण की बात करें तो पोखरण परीक्षण साथियों 1974 में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे 1974 ईस्वी में राजस्थान में पोखरण में यह फर्स्ट टेस्ट रेंज किया गया था और 1998 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी ने साथियों जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था। याद रखेंगे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 8 पूछा गया है कि नील नदी का उपहार किस देश को कहा जाता है। साथियों आप लोग बताएंगे जो नील नदी का उपहार कहा जाता है वह किस देश को कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा मिस्र को। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिस्र को साथियों नील नदी का उपहार कहा जाता है। यह दोस्तों किसने कहा था, जो मिस्र है साथियों उसे नील नदी का उपहार कहा था वह दोस्तों हेरोडोटस ने कहा था। याद रखेंगे हेरोडोटस ने साथियों मिस्र को नील नदी का उपहार कहा था, जो कि दोस्तों एक भूगोल के जनक है। ठीक है, याद रखेंगे भूगोल के दोस्तों जनक है या यूनानी इतिहासकार कह सकते हैं। हेरोडोटस साथियों भूगोल के जनक या यूनानी इतिहासकार थे जिन्होंने मिस्र को साथियों जो मिस्र देश है उसको नील नदी का उपहार कहा था। क्वेश्चन में साथियों आपका 9 पूछा गया है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वादक यंत्र से है। दोस्तों जो आप लोग बताएंगे जो उस्ताद जो जाकिर हुसैन है उसका संबंध किस वादक यंत्र से है, तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा तबला वादक यंत्र से उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस्ताद जो जाकिर हुसैन है उनका संबंध तबला वादक से है। ठीक है, याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनका साथियों जो जन्म हुआ था वह मुंबई में हुआ था, मुंबई से यह रिलेटेड थे। क्वेश्चन में साथियों 10 पूछा गया आपका कि अमेरिका की खोज कब की गई थी। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो अमेरिका देश है उसकी खोज कब हुई थी, तो अमेरिका की देश खोज कब हुई थी और किसने की थी। ठीक है, याद रखेंगे तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका की जो खोज हुई थी वह 1492 ईस्वी में हुई थी और इसकी खोज जो की थी वह साथियों क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे हम शॉर्ट फॉर्म याद रखते हैं कोलंबस। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने साथियों अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की थी। किसने की थी, कोलंबस ने साथियों 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर आपका 11 पूछा गया है कि वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें किस अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत को गाया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा 1896 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता अधिवेशन, उसमें वंदे मातरम को सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे किस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन। साथियों याद रखेंगे जो कलकत्ता अधिवेशन 1896 हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे वह साथियों रहीमतुल्ला ने इनकी अध्यक्षता की थी। याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं साथियों, सभी कंप्लीट करते हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो यहाँ पर हमने बताया कि उसकी जो अध्यक्षता की है वह रहीमतुल्ला ने की है। तो यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथियों हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका 12 पूछा गया है कि किस ग्रह के चारों बलय हैं। दोस्तों अगर बलय से बात करें तो बलय क्या होते हैं, किस ग्रह के जो चारों ओर बलय यानी घेरा होता है वह साथियों हम बलय कह सकते हैं। ठीक है, जो घेरा होता है वह साथियों बलय होते हैं। किस ग्रह के चारों ओर बलय होते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा बृहस्पति, शनि और एक और जो ग्रह है यूरेनस। ठीक है, यूरेनस ग्रह के साथियों चारों ओर बलय होते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शनि और बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 13 पूछा गया है कि सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी है। साथियों जो सोजे वतन पुस्तक है वह किसने लिखी है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद ने। साथियों ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद ने साथियों सोजे वतन पुस्तक लिखी है। ठीक है, याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। यह जो पुस्तक है साथियों यह देश प्रेम और आज़ादी के दीवानों की शहादत का भावपूर्ण चित्रण करती है। साथियों यह पुस्तक जो सोजे वतन है यह आज़ादी के साथियों जो दीवाने हैं, देश प्रेम और आज़ादी के दीवाने की शहादत का भावपूर्ण चित्रण करती है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों आपको 14 पूछा गया है कि भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था। साथियों जो भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र था वह साथियों गोवा था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गोवा भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र था। ठीक है, याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन हैं साथियों। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 15 पूछा गया है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों जो वर्ल्ड बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। याद रखेंगे दोस्तों वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। आपका ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे वाशिंगटन डीसी अमेरिका में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। अगर इसकी जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, इसकी स्थापना साथियों जो हुई थी वह हम बात करेंगे कि कब हुई थी। ठीक है, तो 1944 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे 1944 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके जो सदस्य देश की बात करें कि सदस्य जो देश हैं इसके वह कितने हैं, तो 189 दोस्तों देश हैं जो वर्ल्ड बैंक के सदस्य देश हैं। याद रखेंगे 1944 ईस्वी में विश्व बैंक का स्थापना हुई थी और जिसका हेडक्वार्टर है वह वाशिंगटन डीसी में है और जो सदस्य देश हैं इसके वर्तमान में वह 189 देश है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया आपका कि निम्न में से शुष्क सेल में क्या पाया जाता है। साथियों शुष्क सेल में हम लोग बताएंगे कि क्या कौन सा पदार्थ या मटेरियल पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा इसमें अमोनियम क्लोराइड शुष्क सेल में पाया जाता है। डी ऑप्शन साथियों आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शुष्क सेल में साथियों अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है। अगर अमोनियम क्लोराइड के रासायनिक सूत्र की बात करें तो साथियों NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका साथियों 17 पूछा गया है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। साथियों आप लोग बताएंगे जो गांधी इरविन समझौता है वह किस वर्ष हुआ था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी में। साथियों 5 मार्च 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। साथियों कभी कभी हमारे एग्जाम से क्वेश्चन आ जाता है गांधी इरविन समझौता का दूसरा नाम क्या है, या तो उस क्वेश्चन से उस नाम से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली पैक्ट जो समझौता हुआ था वह कब हुआ था। अगर हम गांधी इरविन समझौता की बात करें तो उसका दूसरा नाम है दिल्ली पैक्ट। ठीक है, याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, दिल्ली पैक्ट गांधी इरविन समझौता का दूसरा नाम है जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर साथियों 18 पूछा गया है कि भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है। साथियों जो भारतीय संघ का राष्ट्रपति होता है वह प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। याद रखेंगे, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री के साथियों परामर्श से भारतीय संघ का राष्ट्रपति कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल किस राज्य में स्थित है। मोतीलाल जो नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है वह साथियों हरियाणा राज्य में स्थित है। हरियाणा में बात करेंगे कहाँ पर स्थित है, तो हरियाणा सोनीपत में साथियों यह स्पोर्ट्स स्कूल स्थित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा कि सोनीपत में। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पर, सोनीपत में साथियों हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि कालिदास ने अपनी जो रचनाएं लिखी हैं वह किस भाषा में लिखी हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा संस्कृत भाषा में कालिदास ने रचनाएं लिखी हैं। बी ऑप्शन आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संस्कृत भाषा में कालिदास ने अपनी रचनाएं लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। साथियों आप लोग बताएंगे जो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी वह किसने की थी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले ने। साथियों याद रखेंगे ज्योतिबा फुले ने साथियों सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जो कि 1873 ईस्वी में की थी। याद रखेंगे 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है। साथियों आप लोग बताएंगे जो टोडा जनजाति है वो किस राज्य में निवास करती है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में निवास करती है। जो टोडा नाम की जनजाति है वह साथियों तमिलनाडु में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 23 पूछा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ हुआ था या शुरू हुआ था। साथियों जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था वह कब हुआ था, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर का शुभ आरंभ हुआ था। याद रखेंगे 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुभ आरंभ हुआ था। ठीक है, या आरंभ हुआ था। यह साथियों क्यों आरंभ किया गया था, जो बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को बढ़ाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश कौन सा है। साथियों जो संसार में सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है वह दोस्तों अपना प्यारा भारत देश करता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत देश अपना संसार में सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। साथियों जो सरदार सरोवर परियोजना है वह किस नदी पर बनाई गई है, तो इसका आंसर होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दोगे कि जो सरदार सरोवर परियोजना है वह किस नदी पर बनाई गई है। दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं कीजिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू क्लास।